हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल बलबीर यूनिक क्लासेज में। और आप देख रहे हैं आज आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति को आज ही बहुत ही आसान तरीके से सभी उलझे हुए बातों को सुलझा देंगे। ठीक है, तो छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी जो भी बातें होंगी आपके अभी सामने आने वाले 10-15 मिनटों में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप ठीक से देखते रहें। आई होप कि आप बेहतर समझ पाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं। चलिए तो हम लेके चलते हैं आपको निर्देशांक ज्यामिति पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना है कि उसमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उसको थोड़ा समझना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में आप जैसे मान लीजिए कहीं जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, या कहीं मान लीजिए सिनेमा देखने जाते हैं, तो कहीं कहीं आपको एक सीट दिया जाता है बैठने के लिए। नहीं तो जिस सीट पर आप बैठते हैं तो वहीं से चलिए हम निकालते हैं। मान लीजिए कि यह आप ये सिनेमा घर का सीट लगा हुआ है और आप यहाँ बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए हैं? आप यहाँ बैठे हुए, ये देखिए, ये आप यहाँ बैठे हुए हैं। तो आपका जो पॉइंट होगा, आपका जो आप किस जगह पर बैठे हुए हैं उसका जो नियामक होगा वो क्या होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट यानी जिसको कहते हैं नियामक जो होगा वो क्या होगा। सो देखिए जरा। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि आप पहले एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। नहीं, आप पहले हॉरिजॉन्टल गिनती करते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल वाले को लेना है और बाद में परपेंडिकुलर की ओर जाना। जैसे देखिए 1 2 3 4 यानी चौथे लाइन में आप हैं तो 4 और ये ऊपर कितने 1 2 और 3, तो ये 4,3 आपका क्या हो गया, ये यानी ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, आपका ये नियामक हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, नियामक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए हम एक छोटा सा चित्र बना करके रखे हुए पहले से। आपके घरों में आप ग्राफ कॉपी पर पहले से ही काम करते आए हैं, आप ग्राफ कॉपी पर पहले से ही पढ़ते आए हैं। तो ठीक उसी ग्राफ कॉपी से हम आपको निर्देशांक ज्यामिति को समझाने का प्रयास करेंगे। और ये इसलिए बना लिए है पहले कि आपके सामने में यदि बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लगता है इसको बनाने में, और जितना टाइम लगता है वो आपके लिए ही आपका समय बर्बाद होता है। चलिए आपके समय को हम बर्बाद ना करेंगे, इसलिए आप इसको देखते रहिए। इसको देखिए 4 पार्ट में बांटा गया है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये 2 लाइनें जो है बड़ी बड़ी लाइनें, उसका एक अलग अलग नाम होता है। देखिए इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। ये जो क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल जो होता है, क्षैतिज जो होता है, उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। अब इसमें देखिए कि ये इसके जो दोनों का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट जो दोनों को एक दूसरे को जहां पर काटता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी होता है मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ओरिजिन। और इसका नियामक क्या होता है दोस्त? 0 0। इसका नियम क्या होता है? 0 0। ना ये इधर है, ना उधर है, ना ऊपर है, ना नीचे है। क्या होता है? 0 0। अब दोस्तों आप देखिए कि यहां से ये जो दाहिने साइड है, गौर कीजिएगा, यहां से जो दाहिने साइड है वो धनात्मक लिखा जाता है। ये देखिए बॉक्स बना हुआ 1 2 3 4 5। नहीं, अब यहां लाइन लेना हमको। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3 4 5। इसको आपके अपना इच्छा अनुसार आप 2 के अंतर पर भी ले सकते हैं, 5 के अंतर पर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसा प्रश्न रहेगा उस हिसाब से आप अपना एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये बाईं और ऊपर की ओर क्या होता है? धनात्मक में होता है। ये प्लस 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 1 2 3 4 या 5 10 15 20। फिर ये बाईं ओर जो लेंगे और नीचे की ओर ये 2 पार्ट्स ऋणात्मक होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? इधर जो भी लेंगे -1 -2 -3 -4, इधर जो भी लेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 पार्ट में जब बांट दिए, आप जानते हैं एक रोटी को यदि 4 टुकड़ा कर दिया जाता है तो उसके एक भाग को चौथाई भाग ही ना कहते हैं। यानी ये जो है आपका, ये क्या हो गया, इसका पहला चौथा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये
4, नहीं चौथा में चौथा। तो ये आपका पहला जो हो गया, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखना। अगर मान लीजिए आपको कहे, ठीक है, आपको कहे कि इस बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक, या इस पर चलिए हम एक चीज बताते हैं। यहां से ऐसे ले लिए और यहां से यहां आ गया, चलिए, और यहां से यहां आ गया, और इसको हम मिला देते हैं। ऐसे मिला दिए। चलिए दोस्तों, देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, ये हम एक त्रिभुज बना दिए। और ये कैसा त्रिभुज बना दिए? तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। कैसा त्रिभुज बना दिए? राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। तो मान लीजिए ये ए है, ये क्या है? ओ है, और ये क्या है? बी है। ए, ओ और बी है। तो यहां पर देखिए, अगर ए का हमको निर्देशांक ज्ञात करना होगा, इसका निर्देशांक, ओ का ज्ञात करना हो या इसका ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे? ठीक से देखिए। तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा ए का, तो यहां से देखिए, पहले हमने क्या कहा था आपको कि पहले हमको क्या हॉरिजॉन्टल गिनती करना है। तो यहां से देखिए हॉरिजॉन्टल 1 पर है, तो इसको हम पहले 1 ले लेंगे। अब फिर क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसके सामने क्या है? यहाँ एक ही है ना, एक ही है, एक ही ऊपर जा रहे हैं। 1 और 1 इसका क्या हो गया? ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। चलिए फिर इस पर अगर आते हैं, तो फिर इधर देंगे 1 2 3 4 5, नहीं, यहाँ इसको छोड़ के नहीं गिरेंगे, यहाँ 1 2 3 और 4। इसका क्या हो जाएगा? ये 4 पहले ले लेंगे, 4 पहले ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो आपको दिखाई दे सही से। 4 पहले ले लेंगे, और फिर ऊपर आएंगे तो 1 ही ना होगा, क्योंकि ऊपर तो 1 ही को है, नहीं। फिर इसका अगर निर्देशांक हमको ज्ञात करना होगा, देखिए, तो यहां से फिर वही बात, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, यहां आ गए, यह 4 के सामने में है, तो पहले हम 4 लिख लेंगे। और इधर से कितने पर है? देखिए, इधर तो 4 हो गया, और नीचे से कितने पर है? तो 1 2 3 पर है, तो 4 और 3 इसका निर्देशांक हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि ये देखिए एकदम आसान से आसान तरीका हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि यहीं से हम सूत्र निकालना आपको बताएंगे। जो फॉर्मूला होता है, जो दूरी सूत्र होता है इस चैप्टर में, ये पहला जो चैप्टर 7.1 के लिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये फॉर्मूला, इससे ये जो है आपको, इसमें कई ऑब्जेक्टिव इससे निकल रहे हैं, कई ऑब्जेक्टिव निकलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसमें से फॉर्मूला निकाल के दिखाते हैं आपको कि कैसे फॉर्मूला निकलता है। आप यहाँ गौर करेंगे, देखिए यहाँ क्या है कि आपको अगर हमको ये दूरी ज्ञात करना हो, ये दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 4 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4, नहीं, ये पूरे 4 हो गए, पूरे 4, और 4 में से 1 तो कम न है, यहाँ से न शुरू हुआ है, 1 घटा देंगे, यानी 4 माइनस 1 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। ये दूरी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए अब इस दूरी को देखिए ज्ञात करना है। यह दूरी भी देखिए यहाँ शुरू से नहीं है, 1 2 3, तो 3 लिख दीजिए, और घटा दीजिए उसमें से एक छोड़े हुए हैं ना, एक छोड़े हुए हैं, तो 1 घटा देंगे, 3 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, अब ये दूरी जो हमको ज्ञात करना होगा वो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। यह एक समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होता है ना कि लंब के स्क्वायर आधार के स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्या हो जाएगा आपको हम उसको हल करके उससे निकाल करके दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तब अब हमें फॉर्मूला की ओर बढ़ना है। तो फॉर्मूला की ओर बढ़ने में क्या है, अभी हमने आपको बताया दोस्तों कि यह जो है यह कैसे हम 4 माइनस 1 निकाले 3। तो ये देखें कि हम 1 2 3 4, x में 4, और इधर से हम देख रहे हैं तो y में क्या आता है? 1, तो घटा करके हम इसको 3 लिख देते। फिर इसमें वही बात है, तो हमें जो निकालना है ये दूरी a और b की, तो a और b की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। a और b की ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मान लीजिए ये है x1 और y1, और ये है x2 और y2, है ना, ये x1 y1 और x2 y2 है। तो अब इसी से ना फॉर्मूला, इसकी दूरी के लिए यहाँ देखिए क्या हुआ कि 4 माइनस 1 बराबर 3। तो ये इसका पहला 4 है और इसका पहला 1 है, अर्थात x2 माइनस x1 करके
फॉर्मूला बनाएंगे। खैर छोड़िए उसको, चलते हैं आगे। ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा। सो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो आपको पता है पहले कि h बराबर क्या होता है, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ h, ये जो b, ये b कितना हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और p कितना हो जाएगा इसका, ये 2 का स्क्वायर। तो 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। ये 13 हो जाएगा इसका ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ये तो आ गया ऐसे नहीं, लेकिन हमको जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो इसके फॉर्मूले के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तो खैर चलिए इसको देख लिए, अब उसको भी देख लीजिए। उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर गौर कीजिए कि ये हमारा जो 4 आया है, ये कितना 3 आया, 3 कैसे आ सकता है, तो यहाँ के 4 और यहाँ के -1 से, और वहाँ इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे h बराबर है रूट अंडर ये बी स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर। तो बी को आप क्या लिख सकते हैं, बी को एओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बी को, पी क्या है ये लंब, पी लंब, बी आधार, नहीं ये देखिए एओ का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर। एओ कैसे आया, तो 4 - 1 3, तो 4 - 1 कहाँ से आया, 4 ये आगे देखिए, ये 3 था ना, 3 4 - 1 होता, यानी 3 का स्क्वायर अब प्लस ये कितना था 2 के स्क्वायर। चलिए उल्टा चल रहे देखिए, अब 3 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 - 1 लिखे थे, और 2 को क्या लिखे थे 3 - 1 लिखे थे, नहीं। अब देखिए ये 4 क्या है यहाँ पर, देखिए 4 है यहाँ पर x2, ये x2 - 1 क्या है x1 का होल स्क्वायर, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर। फिर आएगा, अब देखिए ये 3 क्या है प्लस आएगा y2 अब -y1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र यानी इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या कहते हैं, ये रहा डिस्टेंस, DISTANCE डिस्टेंस फॉर्मूला। तो दोस्तों इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूला को निकाल पाएंगे, और जब डिस्टेंस फार्मूला हमारा निकल जाएगा तो हम इसके बाद हम क्या करेंगे, चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो वीडियो को स्किप करिए और रोक करके देखिए। फिर इससे देखिए कई ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर लेते हैं, फिर हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, प्रश्न पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, यानी ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो कितना होता है, तो 0 0। ठीक है, एक चीज इसमें और देखिए बताना है कि जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस यानी जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, देखिए एक्स एक्सिस का को क्या कहते हैं, एब्सेसिया कहते हैं, ABSCISSA, एब्सिसा कहते हैं, क्या कहते हैं, एब्सिसा को हिंदी में कहते हैं भुज कहते हैं। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं, एब्सिसा, और वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, ORDINATE, यानी इसको हिंदी में कहते हैं कोटि, क्या कहते हैं, कोटि, भुज और कोटि। ये देखिए ऑब्जेक्टिव है, ये भी पूछता है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो कोटि कहते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी देखिए ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, इसका नियामक प्लस और प्लस में होता है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस आएगा। ये देखिए इसमें क्या होगा, एक्स पहले हमेशा लेते हैं, ये माइनस में आता है, हम माइनस पहले लेंगे और प्लस बाद में लेंगे, ठीक है। इसमें आएगा तो एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस और माइनस। इसमें आएंगे x प्लस है और y क्या है, y माइनस है। तो आपको पूछेगा कि मान लीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस माइनस। प्रथम का क्या होता है, प्लस। इसमें संख्या दे देगा, मान लीजिए 2,3 दे दिया तो कहेगा 2 3 किस क्वाड्रेंट में है, तो 2 में भी प्लस और 3 में भी प्लस है, माइनस तो कहीं है ही नहीं, तो प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर दे दिया मान लीजिए -3 और 5 दे दिया, कहेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो -3, माइनस पहला माइनस किस में होता है, एक्स इसमें होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, दूसरा प्लस, तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आप कई ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। दूरी सूत्र हमने आपको निकाल करके बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, स्किप करके आप रोक करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो पहला प्रश्न है कि दूरी ज्ञात करना। देखिए ये दिया गया है,
पहला प्रश्न आप देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, सीबीएसई हो या बीएसए दोनों में दिया हुआ सेम टू सेम। अब देख लेंगे कि ये 2 3 दूरी ज्ञात करना है, 2 3 और 4 1 ये दो दिया गया है। ये इसको दूरी मान लीजिए, इसको हम एक लाइन खींच रहे, यहाँ ए बी है, ए बी ले लिए, ठीक है दोस्तों, ए और बी ले लिए। तो ए बी की दूरी ज्ञात करना हमें, ए बी की दूरी यानी डिस्टेंस। अभी आपको हमने फॉर्मूला बताया था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था ना। चलिए ये हो गया हमारा पहला x1 y1, इसको ले लेंगे x2 y2 कोमा देके, ठीक है। अब देखिए तो x2 माइनस x1 मतलब क्या, अंडर रूट में लेना है। x2 यहाँ है पहला वाला, ये कितना हो गया x2, तो 4 माइनस y1 ये 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस देखिए यहाँ y2 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लेंगे। 4 माइनस 2 गया कितना, 2 के स्क्वायर, और 1 माइनस 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 और प्लस हो गया 4, 4 4 कितना होता है 8, और 8 को हम निकाल लेंगे। 8 का तो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर इसको 2√2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। 2 को 2 में से 1 को 2 निकलता है ना रूट से। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फटाफट बताते हैं आपको। ये भी मान लीजिए ए बी नहीं पी क्यू मान लीजिए, आपकी इच्छा है कुछ भी मान सकते हैं। पी क्यू ये -5 7 है, ये कितना है -1 और 3 है। तो इसकी दूरी निकालेंगे, पी क्यू की डिस्टेंस नहीं, पी क्यू की दूरी। अब लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू ऐसे। अब क्या हो जाएगा रूट अंडर, देखिए फिर क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिएगा x1 y1, इसको मान लीजिएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा -1 हम माइनस फिर -5। देखिए 3 बार माइनस आ गया, पहले वाले भी माइनस में है, फिर माइनस तो सूत्र से देना है x2 माइनस x1 नहीं, फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए x2 कितना हो जाएगा -1, अब माइनस फिर क्या हो जाएगा -5। चलिए यहाँ से ऐसे कर लेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका 3 अब -7 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा -1 अब +5, माइनस करने माइनस प्लस होता है ना, +5 के स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 3 - 7, तो 3 में 7 घटेगा कितना हो जाएगा -4 के स्क्वायर। अब देखिए ये भी होगा 5 में से गया तो 4 का स्क्वायर, अब प्लस ये भी हो गया 4 का -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है। अब माइनस हो या प्लस स्क्वायर करेंगे तो माइनस भी प्लस हो जाता है, फिर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 16 कितना हो जाएगा 32, 32 का हम क्या करेंगे गुणनखंडन कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जो निकल पाएगा उसको निकाल दीजिए, एगो 2 फिर एगो 2 और रूट बच गया एगो 2, यानी 4√2 हो गया आपका उत्तर। क्या हो जाएगा 4√2 हो जाएगा आपका उत्तर, हो जाएगा 4√2। देखिए अब एक तीसरा भी इसी का दिया गया, देखिए तीसरा मिटा दें, चलिए 2 हो गया, तो इसका तीसरा भी देख लीजिए। तीसरा देख लीजिए कितना है, ए और बी, तीसरा ये है, दूरी मान लीजिए पी क्यू ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, एम एल ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए, ए बी -a - b, फिर वही बात है दूरी निकालना है, क्या करना लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू नहीं इजिकल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखिए, कितना इजी है, एकदम इजी है, देख लीजिए रूट अंडर क्या हो जाएगा ये -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर, -a क्या हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये देखिए 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। देखिए दोनों में 4 कॉमन है, 4 तो कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बचेगा b स्क्वायर। अब 4 भी है, 4 तो है ही, 4 निकल भी जाएगा रूट से, देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है तो 2 और रूट अंडर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही क्या हो गया पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा इसका, नहीं -2 ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगला आगे क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें, ठीक है, और आगे भी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे इससे आगे के प्रश्नों को।
तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो भी आपको समस्याएं हो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, उसको आप क्या करेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर हम उसका निराकरण कर देंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।